इसी शहर से कि युवक को कथित तौर पर अगवा किया जाता है, फिर 18 घंटे तक उसे ऐसी चोटें दी जाती है जिसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। पटना राजधानी का सबसे व्यस्त इलाका, हजारों लोगों की आवाजाही, पुलिस की गाड़ियां, सीसीटीवी कैमरे, लेकिन इसी शहर से कि युवक को कथित तौर पर अगवा किया जाता है, फिर 18 घंटे तक उसे ऐसी चोटें दी जाती है जिसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। शरीर पर 100 से ज्यादा चोटें, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ और आखिरकार 60 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिलती है। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, सवाल यह है कि आखिर उन 18 घंटों में क्या होता रहा। कौन थे वो लोग जिन्होंने बंटी को इतनी बेरहमी से पीटा, और अगर आरोपी लगातार कई थाना क्षेत्रों से गुजर रहे थे तो क्या सिस्टम पूरी तरह सोया हुआ था। इस रिपोर्ट में जानिए बंटी हत्याकांड की पूरी कहानी कि आखिर क्या क्या हुआ है उसके साथ, और जो है आगे अब पुलिस क्या कर रही है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। पटना के न्यू करबिगहिया इलाके में रहने वाला 33 वर्षीय बंटी एक साधारण जिंदगी जी रहा था। वह इलाके में फास्ट फूड की दुकान चलाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी एक बात को लेकर लगातार कुछ लोगों से तनातनी चल रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बंटी अपने इलाके में कथित तौर पर चल रहे सेक्स रैकेट और अवैध गतिविधियों का विरोध करता था। वह अक्सर अपनी दुकान के आसपास खड़े लोगों को जो है हटने के लिए कहता था। इसी बात को लेकर कई बार विवाद भी हुआ था। करीब 15 दिन पहले भी उसकी आरोपियों से कहासुनी हो गई थी, खूब कहासुनी हुई थी, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाद इतना भयावह वारदात में बदल जाएगा। घटना वाली रात बंटी रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोग पहले से वहां मौजूद थे। पुलिस जांच के मुताबिक पहले उसके साथ बहस हुई, फिर उसे जबरन टाटा पार्क की ओर ले जाया गया। यहीं से शुरू हुई बंटी की जिंदगी के आखिरी 18 घंटे की दर्दनाक कहानी। आरोप है कि टाटा पार्क के पास एक ऑटो बुलाया गया, बंटी को जबरदस्ती उसमें बैठाया गया और पटना शहर से बाहर ले जाया गया। जांच में सामने आया कि ऑटो एक दो नहीं बल्कि कई थाना क्षेत्रों से होकर गुजरा। रास्ते में कई बार ऑटो रोका गया और बंटी की बेरहमी से पिटाई की गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने लंबे समय तक शहर की सड़कों पर घूमते रहे आरोपियों पर किसी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ी। अगर ऑटो की जांच होती तो क्या बंटी की जान बच सकती थी, यह भी सवाल है। जांच के दौरान गिरफ्तार एक आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले सभी नशे में थे, शराब पी रखे थे। इसके बाद बंटी के साथ विवाद हुआ और फिर उसे जबरन उठा लिया गया। आरोपी के बयान के अनुसार कई लोग इस पूरी घटना में शामिल थे और सभी मिलकर बंटी को लगातार पीटते रहे। पुलिस अब इस एंगल की जांच कर रही है कि इस पूरी वारदात की साजिश पहले से रची गई थी या फिर विवाद अचानक हुआ, हत्या का फैसला लिया गया। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया। डॉक्टरों के मुताबिक बंटी के शरीर पर 100 से ज्यादा चोटों के निशान मिले हैं। शरीर के कई हिस्सों पर डंडे और लोहे की रड जैसी चीजों से वार किए जाने के सबूत मिले। उसके चेहरे को किसी भारी वस्तु से इतनी बुरी तरह कुचला गया कि पहचानना तक मुश्किल हो गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मौत अपहरण के करीब 14 से 18 घंटे बाद हुई, यानी कि आरोपी लंबे समय तक बंटी को प्रताड़ित करते रहे। इसके बाद शव को अथमल गोला इलाके में फेंक दिया गया। 5 दिन बाद जब शव मिला, चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने साफ कहा कि मौत गोली लगने से नहीं बल्कि बेरहमी से पीटने के कारण हुई। शरीर पर भारी चीजों से वार किए गए थे, यहाँ तक कि हाथ पर बने टैटू को भी किसी
नुकीली चीज से मिटाने की कोशिश की गई। उधर बंटी के परिवार का गुस्सा अब पुलिस पर भी फूटा पड़ा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि जिस दिन बंटी का अपहरण हुआ उसी दिन पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि उन्होंने खुद सीसीटीवी फुटेज तलाशे, आरोपियों की पहचान की और कई लोगों को पुलिस तक पहुंचाया। बंटी भाई का आरोप है कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने से ज्यादा इंतजार किया। अगर शुरुआती घंटों में सख्ती दिखाई जाती तो शायद बंटी आज जिंदा होता। इसी बीच पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में राजधानी की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बंटी की मौत पहले से रची गई साजिश का नतीजा थी या कथित अवैध धंधे का विरोध उसकी जान का दुश्मन बन गया? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचेगी और बंटी को इंसाफ दिला पाएगी। जो भी होगा, स्वराज पोस्ट की टीम आप तक पहुंचाते रहेगी और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री